बॉयल पॉइंट या बॉयल टेम्परेचर डेफिनेशन क्या है, एक बार सुन लेंगे दोबारा। टेम्परेचर एट विच रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस ओवर एन एप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर। रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस ओवर एन एप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर। और फॉर्मूला है इसका टीबी टू ए बाय आर, टीबी टू ए बाय आर, ये इसका फॉर्मूला। तो हमने रियल गैस इक्वेशन की दो फॉर्म पढ़ ली है। दोनों फॉर्म हो जाएगा कि नहीं? रियल गैस इक्वेशन की दो फॉर्म हो चुकी हैं, एक तो वेंडर वाल्स इक्वेशन और दूसरी केमरलिंग ओन्स की इक्वेशन, जिसमें मैंने एक टर्म और क्या एक्सप्लेन किया है, बॉयल पॉइंट, है ना, बॉयल पॉइंट। अब नेक्स्ट जो नोट करेंगे, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन काफी आते हैं, नीट में और आईआईटी दोनों जगह पूछे हुए हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर डिनोट करते हैं जेड से, है ना। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर डिनोट किससे करेंगे? जेड से। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर डिनोटेड बाय जेड, है ना। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर डिनोटेड बाय जेड, जेड क्या होता है? इट इज गिवन एज पीवी बाय एनआरटी। जेड क्या होगा? पीवी बाय एनआरटी, पीवी डिवाइडेड बाय एनआरटी टू जेड। तो अगर जेड की वैल्यू 1 है, जैसे बोला आईआईटी के अंदर पूछा हुआ ये, आइडियल गैस के लिए जेड, जेड की वैल्यू, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? 1 हो जाएगी ना। आइडियल गैस के लिए जेड इक्वल टू 1 रखेंगे तो पी इक्वल टू आ जाएगा कि नहीं? तो ये ध्यान रखना है, आइडियल गैस इक्वेशन के लिए जेड की वैल्यू 1 हो। आइडियल गैस इक्वेशन के लिए जेड की वैल्यू, यहाँ पे वॉल्यूम जो है रियल वाला है ये, वॉल्यूम कौन सा है? बी रियल है ये, बी रियल। और अगर मेरे को आइडियल जेड को किसी एक और फॉर्म में लिखना है, जैसे पीवी उल्टन आरटी होता है, वी यहाँ पे कौन सा आइडियल वाला है कि नहीं? वी आइडियल वाला ना, तो वी आइडियल की वैल्यू क्या होगी? एनआरटी बाय पी। ये क्या आएगा? एनआरटी बाय पी। तो वी एनआरटी बाय पी की जगह ये आ गया फॉर्मूला कि नहीं? ये पुट कर दो ऊपर, वी रियल बाय वी आइडियल आ जाएगा कि नहीं? एनआरटी बाय पी की वैल्यू पुट कर दो, समझ आएगा कि नहीं? तो वी रियल बाय वी आइडियल, वी रियल बाय वी आइडियल। ये पूछा एक बार आईआईटी में कि जेड अगर लेस देन 1 है, जेड अगर लेस देन 1 है तो कौन सा ट्रू है इसमें? वी रियल इक्वल टू 22.4, वी रियल लेस देन 22.4, वी रियल ग्रेटर देन 22.4, या डेटा इनसफिशिएंट, क्या आंसर आएगा? क्या आएगा आंसर? देखो जेड लेस देन 1 है, यानी वी रियल बाय वी आइडियल लेस देन 1 है, तो वी रियल इज लेस देन वी आइडियल, एक मूल की बात कर रहे हैं। तो वी आइडियल कितना होता है? 22.4, तो आंसर वी आ जाएगा, एक मूल की बात करते हैं बस, ठीक है। समझ आ गया कि नहीं है? वी रियल क्या होगा? लेस देन वी, वी रियल क्या होगा? लेस देन 22.4। क्लियर है कि नहीं है? तो ये तुम्हें ध्यान रखना इसके अंदर, इंपॉर्टेंट चीज है, ढंग से नोट लेना इसको। वी रियल बाय वी आइडियल इज लेस देन 1। अब यहाँ पे जेड इक्वल टू 1 की डिटेल तुम्हें पता लग गई है। जेड इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? आइडियल गैस। अब अगर जेड लेस देन 1 है, जेड लेस देन 1 है, इसका मीनिंग क्या होगा? ये तुम्हें समझ आ गया कि वी रियल लेस देन वी आइडियल होगा। जेड लेस देन 1 यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेस देन 1 है, इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन, एक पहला पॉइंट। नेगेटिव डेविएशन। दूसरा, गैस इज मोर कंप्रेसिबल, रियल का वॉल्यूम लेस है ना आइडियल से, इसमें गैस इज मोर कंप्रेसिबल। और तीसरा, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट।
ऐसे ही जेड ग्रेटर देन 1 पे लिखो। ग्रेटर देन 1 पे क्या होगा, ये बातें इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। जेड ग्रेटर देन 1 पे क्या होगा? हाँ, इसके जस्ट ऑपोजिट क्या क्या आ जाएगा? पॉजिटिव डिवीजन, रिपल्सिव फोर्स इज डोमिनेंट। हाँ, रिपल्सिव फोर्स इज डोमिनेंट। पॉजिटिव डिवीजन, गैस इज लेस कंप्रेसिबल। गैस लेस कंप्रेसिबल है यानी रिपल्शन ज्यादा हो रही है। रिपल्सिव फोर्स इज डोमिनेंट और वी रियल ग्रेटर देन वी आइडियल। चलिए नोट, नोट करना आगे। ये तीनों टर्म्स लिख लें। जेड इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या है? लेस देन 1 का और ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 तीनों का मीनिंग पता होना चाहिए। अब अगला जो है कर्व, जेड वर्सेस पी। जेड वर्सेस पी, इसका कर्व, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर। अगर मैं लिखता हूं ये जेड इक्वल टू 1 है, तो ये कर्व किसका है? ये किसका है? आइडियल गैस इक्वेशन का। जेड इक्वल टू 1 लिखा तो ये किसका होगा? आइडियल गैस इक्वेशन। अब उसके बाद नेक्स्ट लिखा मैंने कर्व, ये कर्व किसका होगा? रियल गैस का होगा कि नहीं? गैस ज्यादा डिवाइड कर रही है। गैस क्या कर रही है? ज्यादा डिवाइड कर रही है। ये होता है CO2 के लिए। ये CO2 के लिए, CO2 गैस डिवाइड कर रही है किससे? फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। जेड इक्वल टू 1 से डिवाइड कर रही है कि नहीं? तो ये है रियल गैस CO2। जैसे ये CH4 के लिए, ऐसे ही N2 के लिए उसका वो भी डिवाइड करेगा। दो गैसेस का ध्यान रख लेना हमेशा के लिए। जब भी देंगे ना ऊपर ये जो गैसेस हैं, इन गैसेस के लिए, इन गैसेस के लिए जेड लेस देन 1 भी है और ग्रेटर देन 1 भी है। दोनों है कि नहीं? अगर प्रेशर हाई तो जेड क्या हो रहा है इनका? अगर प्रेशर हाई है तो क्या हो रहा है? ग्रेटर देन 1। और प्रेशर लो पे लेस देन 1। याद रहेगा कि नहीं? इन गैसेस के लिए जेड नॉट इक्वल टू 1 है, लो प्रेशर पे लेस देन 1 और हाई प्रेशर पे ग्रेटर देन 1। याद रहेगा ये? और अब ये देखो ये दो गैसेस, एक हीलियम और एक H2, इनका जेड क्या है? ग्रेटर देन 1 हमेशा। हीलियम के लिए, हीलियम के लिए और H2 के लिए जेड क्या होगा? ग्रेटर देन। हीलियम के लिए और H2 के लिए जेड क्या होगा? ग्रेटर देन 1। हीलियम गैस और H2 गैस। तो ये ध्यान रखेंगे इसके अंदर। ये कर्व, चार कर्व बताना है, चारों इंपॉर्टेंट, चारों करने तुम्हें। हाइड्रोजन और हीलियम को जरूर ध्यान रखना, इनका जेड हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। क्यों होता है? क्या हाइड्रोजन और हीलियम में अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे? दोनों में ही नहीं होंगे। तो मैंने बोला जैसे ये एक हीलियम का एटम है, ये दूसरा हीलियम का एटम, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या है इसमें? नहीं, बहुत ही कम। तो ए की वैल्यू इनके लिए हमेशा जीरो मानी गई। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या माने गए? जीरो। सही ना? अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या माने गए इनके लिए? जीरो। अब जैसे इसमें बोला ये दिया क्वेश्चन तुम्हें, NH3 और N2 को, ये यही आता है पेपर में क्वेश्चन पे। इसका ए ज्यादा होगा, इसका बी ज्यादा होगा। इसका ए ज्यादा होगा, ए यानी क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, और बी क्या था? इफेक्टिव वॉल्यूम। इसका ए ज्यादा होगा, इसका बी ज्यादा होगा। NH3 और N2 बस। क्या आएगा? NH3 में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग NH3 का NH3 के साथ, ये ए का ऑर्डर हो जाएगा। और बी का N2, दोनों एन बड़े हैं, इफेक्टिव वॉल्यूम इससे ज्यादा आता है। फिर F2Cl2Br2I2, दोनों में अरेंज करना है, ए में और बी में। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ए में और बी में अरेंज करना।
ए में और बी में अरेंज कर। हेलो सर। बोल हर्षित। क्या चल रहा है वैसे अभी? स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर में कौन सा टॉपिक था सर? मैंने अभी ये वाला लगता है करा नहीं है। रियल गैस इक्वेशन तूने पढ़ रखा है कि नहीं? नहीं, ये वाला नहीं कर रखा अभी। ये आगे है ना तू अभी? पढ़ नहीं रहा है बिल्कुल भी। नहीं तेरे को मैं अब तक लेक्चर खत्म, तेरे को लेक्चर खत्म करने तेरा ये चैप्टर भी निकल जाएगा हर्षित। तेरे अब तक चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए था ये वाला। वो सर, मैं कल रात को फिर नेम रिएक्शन कर लिया था ना, तो इस वजह से। तेरे को पहले क्या करना चाहिए था? जो टॉपिक करंट में चल रहा है वो करना चाहिए ना। आज कर लूंगा, अब आज जितना या कल में। कुछ नहीं, जितना समझ आ रहा है उतना कर। अभी रहने दे, जितना समझ आ रहा है ठीक है। उतना कर। ठीक है। ये विंडो बंद कर दे। हाँ ये कर लिया। F2Cl2Br2I2 क्या आएगा? सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस में I2 में होंगे, साइज बड़ा, तो वेंडर फोर्सेस बढ़ जाते हैं, याद है ना? दोनों का सेम आंसर। इसीलिए Br2 लिक्विड होता है, I2 सॉलिड होता है, F2 और Cl2 क्या है? गैस। F2 और Cl2 क्या है? दोनों का नहीं, I2 का साइज बड़ा है ना। मॉलिक्यूल को वैसे बड़ा है ना। एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं ना, एक मॉलिक्यूल तो घूमेगा, तो तू दूसरे मॉलिक्यूल को कंपेयर नहीं कर रहा। और हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन क्या आएगा? हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन इसमें भी क्या आएगा? सेम। साइज बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, पैनल फोर्सेस बढ़ जाएंगे। और साइज बढ़ रहा है तो इफेक्टिव वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो इसी सेम आंसर आ जाएगा। ए और बी है ना, ए और बी में सेम आंसर आ जाएगा। NH3 N2 वाला इंपॉर्टेंट है, जरूर बोलेगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट नोट करना है। वो कब जरूर ध्यान रखना, बिहेवियर ऑफ रियल गैसेज। बिहेवियर ऑफ रियल गैस इक्वेशन। तुम्हें रियल गैस इक्वेशन पता है? P+A/V² इंटू V माइनस बी इंटू आर टी है। P+A/V² इंटू V माइनस बी इंटू आर टी है। ये है ना। ये क्या है? रियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल। अब इस रियल गैस इक्वेशन का क्या बिहेवियर होगा अगर टेम्परेचर बहुत हाई है? अगर टेम्परेचर बहुत हाई, पहला केस दे रहे हैं। अगर टेम्परेचर बहुत हाई है, देन प्रेशर एंड वॉल्यूम दे आर लार्ज इनफ टू नेग्लेक्ट एयर। ये लाइन ध्यान रखनी है। इफ टेम्परेचर इज वेरी हाई, देन इन दैट केस प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये वाला प्रेशर और ये वाला वॉल्यूम, दे आर लार्ज इनफ टू नेग्लेक्ट ए एंड बी। पता क्या क्या बोला मैंने? दे आर लार्ज इनफ टू नेग्लेक्ट ए एंड बी। तो क्या आ जाएगी? कौन सी क्वेश्चन आ गई? आइडियल गैस। तो ये लाइन भूलना नहीं बिल्कुल भी, जब बोलेगा वेरी हाई टेम्परेचर तो इसमें क्या बोलना है? आइडियल गैस। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट। अब ले रहे हैं मॉडरेट प्रेशर। अब क्या ले रहे हैं? मॉडरेट प्रेशर। मॉडरेट प्रेशर। मॉडरेट प्रेशर के केस में वॉल्यूम इज लार्ज इनफ टू नेग्लेक्ट बी। मॉडरेट प्रेशर पे वॉल्यूम इज लार्ज इनफ टू नेग्लेक्ट बी। मॉडरेट प्रेशर पे वॉल्यूम इज लार्ज इनफ टू नेग्लेक्ट बी। तो क्या आ जाएगा?
P प्लस ए बाई बी स्क्वायर इंटू बी इक्वल टू आर टी। ये आ जाएगा। हमें इसको जेड की फॉर्म में लेके आना है, किस फॉर्म में लेके आना है, जेड की फॉर्म में। तो ये आ गया पीवी इज इक्वल टू आर टी माइनस ए बाई बी। ये समझ आ गया कि नहीं है? पीवी इक्वल टू आर टी माइनस ए बाई बी। अब डिवाइडिंग बाय क्या कर देंगे, जेड बनाना है इसको, तो क्या करेंगे, बाय आर टी, बाय आर टी, बाय आर टी। तो ये जेड बन गया कि नहीं? पीवी बाय आर टी जेड होता है एन मोल्स के लिए। एक मोल के लिए क्या बन जाएगा, जेड। तो जेड इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस ए बाई बी आर। जेड आ जाएगा 1 माइनस ए बाई बी आर। अब जेड इक्वल टू आया 1 माइनस ए बाई बी आर टी। तो ये नेगेटिव डिवीजन है कि पॉजिटिव डिवीजन है? नेगेटिव डिवीजन। तो मॉडरेट प्रेशर पे जेड इज लेस देन 1, नेगेटिव डिवीजन है, कंप्रेसिवली वेक्टर लेस देन 1 है। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होंगे, डोमिनेंट। अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट और गैस इज मोर कंप्रेसिबल। ये दोनों पॉइंट याद रखो। अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट, गैस इज मोर कंप्रेसिबल। गैस इज मोर कंप्रेसिबल। अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट, गैस इज मोर कंप्रेसिबल एट मॉडरेट। ये लाइन याद रखो। ये लिख देना जरूर। जेड लेस देन 1 आया, अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रियल गैस डिस्ट्रीब्यूशन। अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट, गैस इज मोर कंप्रेसिबल। थर्ड पॉइंट, थर्ड, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे क्या होगा, हाई प्रेशर पे प्रेशर तो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ए बाई वी स्क्वायर नेग्लिजिबल। क्या आ जाएगा हाई प्रेशर पे, इक्वेशन ये हो जाएगी। ये हो जाएगा कि नहीं? इसमें कुछ मतलब एक्स्ट्रा सोचना कि प्रेशर हाई है तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो वी स्क्वायर और कम हो जाएगा, तो ए बाई वी स्क्वायर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तब कैसे नेगलेक्ट कर दिया, ये सोचना नहीं है। प्रेशर हाई है तो इसके साथ वाली टर्म क्या होगी, नेगेटिव। इसके साथ वाली टर्म नेगेटिव होगी, ध्यान था इसका। तो पी वी माइनस वी टू आर टी, यहां से आ गया पी वी टू आर टी प्लस पीवी। ये आ जाएगा। और यहां से आ गया जेड इज इक्वल टू 1 प्लस पीवी आर टी। क्या समझ आ गया? हाई प्रेशर पे जेड क्या आया, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 है तो क्या मतलब निकालेंगे इसका, एक तो वी रियल ग्रेटर देन वी आइडियल आएगा, वी रियल ग्रेटर देन वी आइडियल आएगा, पॉजिटिव डिवीजन आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव डिवीजन आएगा, और गैस इज लेस कंप्रेसिबल। और कौन सा फोर्सेज डोमिनेंट, रिपल्सिव फोर्सेज डोमिनेंट। ये लिख देना जरूर। और तुम्हें यहाँ से सब वो कर्व भी समझ आएगा। ये कर्व याद है पीछे, CO2 वाला कर्व, जेड वर्सेस पी, जेड वर्सेस पी वाला कर्व क्या था, ये ऐसे गया था कि नहीं, CO2 गैस का, याद आ गया कि नहीं? तो जब मॉडरेट प्रेशर है, मॉडरेट प्रेशर मान लो ये यहाँ पे है, इस पॉइंट पे क्या है, मॉडरेट प्रेशर। अब मॉडरेट प्रेशर पे अगर हम थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी, वॉल्यूम कम होगा तो ये टर्म बढ़ जाएगी, ये टर्म बढ़ जाएगी, तो जेड और कम होगा कि नहीं, जेड और कम होगा ना। इसीलिए मॉडरेट प्रेशर के बाद अगर प्रेशर बढ़ाते हो तो जेड कम होता है। जेड क्या हो गया, कम हो गया। और हाई प्रेशर पे देखो, हाई प्रेशर पे अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे, ये रहा हाई प्रेशर की इक्वेशन, हाई प्रेशर पे प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, तो जेड बढ़ता जाएगा कि नहीं। तो कर्व कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नहीं ये। मैंने बोला था ना हाई प्रेशर पे कर्व ऊपर ही जाता है। हाई प्रेशर पे जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, याद है। हाई प्रेशर पे जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। नोट कर लो जो इसको नोट करना है। पहला आएगा व्हाई देयर इज डिप, व्हाई देयर इज डिप इन दिस कर्व, ये डिप क्यों आया, एंड व्हाई एट हाई प्रेशर जेड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ पी। तो दोनों ये तुम्हें, ये वाली इक्वेशन प्रूव करनी है और ये वाली इक्वेशन। ये समझ आ गया कर्व कि नहीं?
एक चीज और इंपॉर्टेंट, ये देखो पहले तो ये मैं खुला नहीं जो मैंने बोला है, एक जगह ना कंफ्यूज करेंगे पेपर के अंदर, लो प्रेशर और मॉडरेट प्रेशर कई जगह एक ही माना हुआ दोनों, कई बुक्स में एक ही माना हुआ है, और ये कॉन्ट्राडिक्शन हमेशा रहता है। तो तुम्हें आंसर अपना मैनिपुलेट करता, हालांकि लो प्रेशर पे क्या होता है ध्यान सुनना, अगर प्रेशर लो होगा, प्रेशर लो होगा तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ये टर्म छोटी हो जाएगी कि नहीं, ये टर्म छोटी हो जाएगी ना, ये टर्म छोटी, तो पी के कंपैरिजन में प्रेशर लो होने के बावजूद ये नेग्लिजिबल, और प्रेशर लो तो वॉल्यूम ज्यादा है ही, वॉल्यूम ज्यादा तो बी वैसे ही नेग्लिजिबल है, बी वैसे ही नेग्लिजिबल है, ये भी नेग्लिजिबल हो गया, तो पी आरटी आ गया कि नहीं। तो अगर वेरी लो प्रेशर लिखता है ना, वेरी लो प्रेशर, तो आइडियल गैस फॉलो होती है, वेरी लो प्रेशर लिख देगा तो आइडियल गैस फॉलो होती है, समझ आ रही बात कि नहीं है। तो लो प्रेशर को कई बार मॉडरेट प्रेशर ले लेता है, वहां कंफ्यूजन मत रहने देना, लो प्रेशर को कई बार मॉडरेट प्रेशर रहने देता है, तो आंसर अपना ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मैनिपुलेट करना, जो मैंने बताया अभी तुम उसको ट्रू मान, मैंने क्या बोला, मॉडरेट प्रेशर को कई बार क्या मान लेगा, लो प्रेशर, तो लो प्रेशर पे जेड लेस देन 1 भी बोल सकता है, लो प्रेशर पे वो आइडियल गैस बोल सकता है, आंसर अपना मैनिपुलेट करना ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। वैसे तुम्हें क्या लिखना है, जेड लेस देन 1, लो प्रेशर पे जेड क्या लिखना है, लेस देन 1, मॉडरेट प्रेशर में जेड लेस देन, वेरी लो प्रेशर बोलते हैं तो जेड क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो तुम आगे जाके अभी ऑब्जेक्टिव में गलत करोगे, तो सुन लेना, इन केस ऑफ वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम, इन केस ऑफ वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम आइडियल गैस इक्वेशन इज फॉलोड, इन केस ऑफ वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम, इन केस ऑफ वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम, यही वर्ड होगा एग्जैक्टली, कौन सी इक्वेशन फॉलो होगी, आइडियल गैस इक्वेशन। ये तुम्हें दिख गया होगा थोड़ा बहुत, वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम तो बी तो नेग्लिजिबल है ही, और वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम तो ये टर्म क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा, तो प्रेशर लो होने के बावजूद भी क्या होगा, नेग्लिजिबल हो जाएगी, तो इसलिए आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो होगी, इन केस ऑफ, अंडरलाइन कर देना, यही टर्म लिखी होगी, वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम, तो पीवी टू एनआरटी को फॉलो करना, सही ना, पीवी टू एनआरटी को फॉलो करना, है ना, इन केस ऑफ वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम आइडियल गैस इक्वेशन इज फॉलोड। अब अगला है, मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन लेंगे ताकि आंसर अभी पता लग जाएगा तुम्हें, रिड्यूस वैंडरवाल्स इक्वेशन फॉर, रिड्यूस वैंडरवाल्स इक्वेशन फॉर गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम, रिड्यूस वैंडरवाल्स इक्वेशन फॉर गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम में क्या चीज नेग्लिजिबल थी, अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो यही वाली डेरिवेशन है, ये थर्ड वाली डेरिवेशन हो जाएगी कि नहीं, क्या नेग्लिजिबल है इसके अंदर, अट्रैक्टिव फोर्सेस नेग्लिजिबल है, तो जेड क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1, इसलिए मैंने बोला ना कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस के लिए जेड क्या था, ग्रेटर देन 1, दिखाया ना पीछे, हाइड्रोजन के लिए और हीलियम के लिए, हाइड्रोजन गैस कम डिवेट करती है, हीलियम गैस ज्यादा डिवेट करती है, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए जेड क्या होगा, ग्रेटर देन 1, उत्तर दिया है, हाइड्रोजन ज्यादा डिवेट करेगी। वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम, जेड क्या आएगा, ग्रेटर देन 1, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1 है, पॉजिटिवेशन होगा, गैसेस लेस कंप्रेसिबल आएगा, और अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं, बिल्कुल दिया उल्टा, रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा डोमिनेट होंगे, रिपल्सिव फोर्सेस क्या होंगे, ज्यादा डोमिनेट। नेक्स्ट अब है, नेक्स्ट करना है इसके अंदर, रियल गैस में ये देख लो, एक तो ये कर्व इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट करना है, जैसे जेड वर्सेस पी का कर्व फॉर नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस के लिए टेम्परेचर 223 केल्विन पे ये, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कर्व कहाँ जाएगा, ये जेड इज टू 1 है, आइडियलिटी की तरफ अप्रोच करेगा कि नहीं, हाई टेम्परेचर क्या होता है, आइडियल गैस फॉलो होती है, तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तुम, जैसे 273 केल्विन, तो कर्व ये आ गया, 323 केल्विन, तो कर्व ये आ गया, 373 केल्विन, तो कर्व कुछ ऐसे आ जाएगा, 370 केल्विन। तो जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो एक लिमिट तक, जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो एक लिमिट तक, गैस विल अप्रोच आइडियल गैस बिहेवियर, गैस क्या करेगी, आइडियल गैस की तरह, आइडियल गैस की तरफ अप्रोच करेगी, आइडियल गैस की तरफ अप्रोच करेगी, जैसे जैसे क्या करोगे तुम, टेम्परेचर बढ़ाओगे, सही है।
नेक्स्ट नोट करना है। ये कर दिए तो तुम्हें पी वर्सेस वी का कर, कौन से टेम्परेचर पे? ये एक कर, ये दूसरा कर, ये दो कर दे रखे हैं। ये मान लो ए है, ये बी है, ये ए ये बी। कौन सा कर्व आइडियल गैस के लिए, कौन सा कर्व रियल गैस के लिए? दोनों हाइपरबोलिक बनते हैं ना, याद है कि नहीं? ये पी वर्सेस वी का कर्व क्या होता है? हाइपरबोला एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा कर्व ए के लिए आइडियल के लिए है, कौन सा कर्व रियल के लिए? देखो बी वाला किसको है? रियल का। देखो थोड़े प्लस वाले वॉल्यूम, ज्यादा वॉल्यूम पे चेक करो। ज्यादा वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लो, ये कांस्टेंट वॉल्यूम माना मैंने, कांस्टेंट वॉल्यूम पे बताओ किसका प्रेशर ज्यादा है? ए वाले का, ए का कि बी का? ए का प्रेशर ज्यादा ना, इसका मतलब ए वाला कौन सा होगा? आइडियल गैस। ये आइडियल गैस का है। ये किसका आ रहा है आइडियल गैस वाला? ए का। ए का आएगा आइडियल गैस और बी का क्या आएगा? रियल गैस। बी का रियल गैस। और तुम ये भी चेक कर लो डेविएशन कब जा रहा है, ज्यादा वॉल्यूम पे डेविएशन ज्यादा है कि कम वॉल्यूम पे? अगर वॉल्यूम कम है तो देखो ये वॉल्यूम कम, तो डेविएशन कितनी ज्यादा है दोनों में? ज्यादा है डेविएशन, ये डेविएशन। और वॉल्यूम बढ़ गया तो दोनों गैसेस आइडियलिटी की तरफ अप्रोच कर रही है कि नहीं? दोनों आइडियलिटी की तरफ अप्रोच कर रही है कि नहीं? तो डेविएशन कब ज्यादा होगा? डेविएशन कब ज्यादा होगा? जब मोलर वॉल्यूम बहुत कम है। जब मोलर वॉल्यूम बहुत कम है तो डेविएशन दोनों गैसेस के बीच में ज्यादा होगा। और जैसे जैसे तुम वॉल्यूम बढ़ा दोगे, इन केस ऑफ वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम, बोथ गैसेस विल अप्रोच टुवर्ड्स आइडियल बिहेवियर। समझ आ गया कि नहीं? अगर तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट बता थोड़ा सा इंडायरेक्ट हुआ। चलो नेक्स्ट नोट करना आगे। नेक्स्ट अब है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर, टीसी से नोट करता है इसको। क्रिटिकल टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। गैस पे कितना भी प्रेशर लगा, ये कोई गैस अगर प्रेजेंट है,
ये कंटेनर है, इस पर पिस्टन लगाना लगा दो, इसके अंदर गैस प्रेजेंट है। अब पिस्टन से प्रेस करेंगे तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पिस्टन से प्रेस करते जाएंगे नीचे तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी ना, गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी। प्रेशर बढ़ा रहे हैं, गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? एक ऐसा टेम्परेचर, जैसे मान लो यहाँ टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, तुमने गैस को पिस्टन से दबाया, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। टेम्परेचर बढ़ा दिया तुमने, तुमने कर दिया टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, तुमने पिस्टन से दबाया, थोड़ी डिफिकल्टी आई लेकिन गैस तब लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। अब टेम्परेचर कर दिया तुमने 30.98 CO2 गैस के अंदर। ये होता है क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर CO2 गैस। अब इस पे तुमने दबाया बहुत ही टफ तरीके से, गैस किस में कन्वर्ट हो गई? लिक्विड में। लेकिन इस ये है TC फॉर CO2, TC इक्वल टू 30.98 डिग्री सेल्सियस फॉर CO2। और अगर तुमने अब T ग्रेटर देन TC कर दिया, अब तुम कितना भी पिस्टन से प्रेस कर लो नीचे, गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। समझ आएगा नहीं? तो अब ये सिर्फ गैस ही है ना, तो गैस और वेपर में डिफरेंस अगर आता है, गैस और वेपर में सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं, गैस है वेपर है, दोनों में क्या डिफरेंस है? गैस अपने क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है ना, गैस अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है कि नहीं? उसको तब वेपर बोलते हैं ना। गैस, ये डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन गैस एंड लिक्विड। गैस बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड एज गैस वेपर, गैस बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड एज वेपर। एक चीज और, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, उसके अंदर फोर्सेस स्ट्रांग की वीक, उसके अंदर फोर्सेस क्या होंगे? स्ट्रांग की वीक। एक गैस है वो 100 डिग्री तक भी कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में, और एक गैस है 10 डिग्री तक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है बस, 10 डिग्री तक। उसके बाद तुम 11 डिग्री टेम्परेचर कर दिया तो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो। यानी फोर्सेस किसमें स्ट्रांग थे? 100 डिग्री वाली में। तुम्हें मतलब 100 डिग्री तक तुम्हारे पास एडवांटेज है कि तुम अभी भी इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। और एक गैस, एक H2 गैस थी, और एक थी H2 गैस, को नेगेटिव में होता है टेम्परेचर, और एक गैस है CO2 गैस। CO2 गैस को तो तुम 31 डिग्री सेल्सियस तक लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, और ये H2 गैस जो है इसको सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस, 11 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया तो मॉलिक्यूल इतने दूर दूर हो जाएंगे, तुम कितना भी दबा लो उसको, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो। समझ आएगा कि नहीं? तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, उसके अंदर उस गैस में फोर्सेस क्या होंगे? ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। उस गैस का यानी A ऑफ CO2, attractive forces of CO2 are greater than attractive forces of, नहीं समझ आए? आगे समझ नहीं है? जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग। समझ आ गया कि नहीं है? अगर ये सारी चीज समझ आ गई है तो डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है। क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन, क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन, टेम्परेचर above which gas cannot be liquefied, temperature above which gas can't be liquefied, gas can't be liquefied, howsoever high pressure may be applied on, कितना भी प्रेशर लगा लें। अब समझ आ गया कि नहीं है? फॉर्मूला है इसका टीसी का, फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लेना। टेम्परेचर का अभी बॉइल पॉइंट का फॉर्मूला क्या लगाया था हमने? क्या निकाला था? ए बाय आर बी, याद है कि नहीं? इसका है 8A/27 RB। अभी डिराइव कर लेंगे इसको, लेकिन फॉर्मूला तुम्हें याद करना है। इसमें ए बाय आर बी था, इसमें 8A/27 RB। तो क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है कि बॉइल टेम्परेचर ज्यादा है? बॉइल टेम्परेचर, बॉइल टेम्परेचर ज्यादा है, याद रहेगा ये? और क्रिटिकल टेम्परेचर पे डेंसिटी गैस और लिक्विड की क्या हो जाएगी? सेम, अप्रोक्सीमेटली सेम। क्रिटिकल टेम्परेचर पे गैस और लिक्विड की डेंसिटी क्या हो जाएगी? लगभग सेम। और क्रिटिकल टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन
सरफेस मॉलिक्यूल का क्या कोई अंदर खींचने वाला होगा? नहीं, नहीं खींचने वाला होगा। वो तो गैस में मतलब कन्वर्ट होने को तैयार है, लिक्विड में कन्वर्ट होना उसका बहुत टफ हो गया है, तो इससे सरफेस टेंशन क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। क्रिटिकल टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन, सरफेस का मॉलिक्यूल अब टेंशन नहीं रहेगा, वो अंदर नहीं खींचा जाएगा दूसरे मॉलिक्यूल से, तो सरफेस टेंशन लगभग जीरो हो जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है क्रिटिकल प्रेशर पीसी। क्रिटिकल प्रेशर पीसी क्या आएगा? प्रेशर अप्लाइड एट द क्रिटिकल प्रेशर टेम्परेचर, प्रेशर अप्लाइड एट द क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर अप्लाइड एट द क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड एज क्रिटिकल प्रेशर। फॉर्मूला है इसका, बता कर क्या फॉर्मूला? ए बाय 27 बी स्क्वायर, ए बाय 27 बी स्क्वायर, ये क्रिटिकल प्रेशर का फॉर्मूला। वॉल्यूम, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है ये? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वॉल्यूम। और वीसी का फॉर्मूला क्या आता है? 3 बी। वीसी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 3 बी। समझ गए कि नहीं? नोट कर लिया? अभी की डेरिवेशन करेंगे, एक बार रीजॉइन कर लेते हैं।